नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आत्मा की 7 विशेषताएं होती है, 7 क्वालिटीज़ होती है। ब्लिस, पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, पीस। 7 क्वालिटीज़ हुई। ये 7 क्वालिटीज़ हमारी इनेट क्वालिटी है या एक्वायर्ड क्वालिटी है। इनेट क्वालिटी वो होता है जो जन्मजात आता है, जैसे आत्मा के साथ ही वो आती है, वो हुआ इनेट क्वालिटी। एक्वायर्ड क्वालिटी वो होता है जैसे हमने लर्निंग से, अपनी एबिलिटी से, अपने एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो हमारा एक्वायर्ड क्वालिटीज़ होता है। मीन्स जैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं। यहाँ आकर हमने सीखा, वो चीज़ें बाहर से जो सीखा वो एक्वायर्ड क्वालिटी में आएगा। तो ये जो हमारी 7 क्वालिटीज़ है, 7 जो विशेषताएं हैं, वो हमारे साथ पहले से आई हुई है मुझ आत्मा के साथ, या हमने अभी सीखा है। तो एक एक करके हम सारे विशेषताओं को देखते हैं। ये क्लियर हो जाएगा कि वो हमारे साथ पहले से आया हुआ था या हमने अभी सीखा है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें देखते हैं हम लव। लव मीन्स होता है प्यार। एक 2-3 साल का बच्चा है, मैं उसके पास गई, मैं उसको गुस्से से देखती हूँ। उसके पास जाकर आप जाते हैं, उसे बहुत प्यार से देखते हैं और उसको देखकर मुस्कुराते हैं। वो किसके पास जाएगा? ऑफ कोर्स आपके पास जाएगा, क्योंकि उसको प्यार पसंद है। अब ये कहूँगी कि उसको जज करने कैसे आया? अगर वो यहाँ आने के बाद सीखा तो वो 2-3 साल के बच्चे को मम्मी पापा ये तो नहीं सिखाएंगे कि गुस्सा वाला फेस होगा वो ऐसा होगा और प्यार वाला ऐसा होगा। उसको ये चीज़ें नहीं सिखाया जाता, पर वो कैसे जज कर लिया और उसमें से वो किसको सेलेक्ट करता है? प्यार वाला को। उसके पास वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव है। दूसरा हम देखते हैं नॉलेज। एक छोटा सा बच्चा कितना जिज्ञासु होता है। वो पूछता है कि रात में तारे निकलते हैं, दिन में क्यों नहीं निकलता? सूर्य सुबह निकलता है, फिर शाम में कहाँ जाके डूबता है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मीन्स नॉलेज लेना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ये भी हम नहीं सिखाएं कि चीज़ों को जानना है, सीखना है, हर चीज़ों में आपको प्रश्न करना है, ये हम नहीं सिखाते। वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से वो चीज़ें आते जाती हैं और हर चीज़ को जानना अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें, ये क्रिएटिविटी वो उसके अंदर पहले से है, सबकॉन्शियस माइंड में सेव है ना वो। अगर हम खुद को भी देखें तो हम जब किसी जगह में जाते हैं, जैसे किसी मीटिंग में गए, किसी सेमिनार में गए, या कोई बुक स्टडी कर रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हम भी क्या सोचते हैं कि मुझे इसमें कुछ सीखने को मिले। जैसे कोई चीज़ सीखने का नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, सब फालतू था, टाइम वेस्ट हो गया, यही कहते हैं ना। आज भी हम हर चीज़ों में कुछ नॉलेज ढूंढते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पहले से सेव होता है, इसलिए हम उस चीज़ को ढूंढते हैं। प्योरिटी। प्योरिटी जैसे अगर एक बच्चा कहीं फॉरेन पढ़ने जाता है या कहीं घर से बाहर जब जाता है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, आप किसी भी जगह में रहो, कोई भी पढ़ाई करो, जो चाहे वो करो, लेकिन क्या मैनेज करके रखना, अपनी प्योरिटी को, अपने नेचर को नेचुरल बनाकर रखना। यही कहते हैं। मीन्स आप कुछ भी करो, जो भी मौज मस्ती करना है सब करो, लेकिन अपनी प्योरिटी को अच्छा रखना, क्योंकि हर किसी को प्योरिटी पसंद होती है। किसी का नेचर बहुत अच्छा होता है तो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी नेचर की है। और कोई भी साधु महात्मा जो भी होते हैं उसकी किसकी पूजा करते हैं? उनकी प्योरिटी की पूजा करते हैं। हर किसी को ये चीज़ें अच्छी लगती है। हमें ये सिखाया नहीं जाता कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, ये आपके लिए बुरी लगने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं बताया जाता। अंदर से हमारे अंदर वो भावना जागृत हो जाती है। अगर कोई प्योर व्यक्ति होता है तो उसे हम ऑटोमेटिक उसके सामने सर झुकाने का मन करता है। ये जो प्योरिटी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से सेव है। मीन्स वो आत्मा की विशेषता है। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स हमारी खुशी। अगर मैं डांस करती हूँ
गाना गाती हूँ तो मेरे अंदर ये नहीं रहेगा कि कितने लोग इसे पसंद करते हैं, बल्कि मैं यही सोच कर गाऊँगी कि मुझे बहुत खुशी मिले, मुझे अच्छा फ़ील हो। मुझे ये नहीं सिखाया गया तुमको कितना पसंद करते हैं, ये नहीं, बल्कि आप बहुत खुश होकर गाओ, आपको खुशी मिलनी चाहिए, ये कहा जाता है। हम कोई भी काम करें, हम हमेशा अपनी इन्हीं विशेषताओं को ढूंढते हैं। कैसा भी काम हो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारा पूरा इंटेंशन होता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले। इन्हीं सब चीज़ों के अंदर ही हम काम करते हैं, अपनी विशेषताओं के बाहर हम कभी नहीं जाते। अब आता है पावर। पावर मीन्स आज तो हमारे पास शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, लेकिन हम उन शक्ति को लाने के लिए क्या करते हैं, हम अंदर से अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेशनल स्पीच या ऐसा कोई सॉन्ग सुनते हैं जिससे हम मोटिवेट हो, या उन जगहों में जाना पसंद करते हैं जहां हमको शक्ति मिलती है। जैसे किसी धार्मिक स्थल में जाना पसंद करते हैं, किसी मंदिर में जाना पसंद करते हैं। तो हमें ये अपने आप में हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा जगह अच्छा है और कौन सी चीज़ों से मुझे शक्ति मिलती है। और हमें ये भी पता है कि शक्ति की ज़रूरत हमें है, हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरत है। अगर हम अंदर से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो भी फील होने लगता है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते, हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हलचल होती है अंदर से, तो हमें ये पता चल जाता है कि मेरी पावर ख़त्म हो गई है। तो हमें ये सारी चीज़ें तो नॉलेज है, एक बच्चा भी जानता है। जैसे अगर हम उसको कोई बड़ा काम दे देते हैं तो कहते हैं ना, मैं ये नहीं कर सकता, उसको भी ये पता है। तो एक बच्चे को भी पता होता है कि पावर भी हमारे अंदर है। इसके बाद देखते हैं हम ब्लीस। ब्लीस मीन्स होता है आनंद। अगर एक बच्चा नहीं सो रहा होता है तो उसकी मम्मी उसे लोरी सुनाकर सुलाती है। वो कंटिन्यूसली जब सुनाती है तो वो आँख बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मम्मी उस लोरी को बंद कर देती है बच्चा रोने लगता है। क्यों? उसको आनंद आने लगता है, वो महसूस करता है उस लोरी में। उसे ये तो नहीं पता वो लोरी क्या सुना रही है, बट उसमें भी वो आनंद ढूंढने लगता है। तो वैसे ही उस बच्चे के अंदर सब कॉन्शियस माइंड में वो सेव होता है कि आनंद क्या है, और उसे वो उसी चीज़ में वो अनुभव करने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम इन विशेषताओं को उन छोटी छोटी चीज़ों में बचपन से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब आता है पीस। पीस, अगर एक बच्चा जैसे बहुत साउंड हो रहा होता है, किसी अगर हम पार्टी में लेके जाते हैं तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ सा हो जाता है, तो क्या करते हैं मम्मी पापा, कहते हैं ना इस साउंड से उसको बाहर लेके जाओ। कभी उसको हम पार्क में लेके जाते हैं, कभी उस जगह में लेके जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो। कहते हैं ना इस बच्चे को भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं होता, ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं है, यही कहते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव है पीस। हर किसी को पसंद होता है, हमें भी। आज अगर हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते तो क्या करते, उस शांत जगह में जाकर बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई साउंड ना हो, ज़्यादा लोग ना हो। जैसे कोई पार्क में, कोई मंदिर में जाकर हम बैठना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इनेट क्वालिटी है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। इसलिए हमें वही चीज़ ज़्यादा इंस्पायर करती है और ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये जो क्वालिटी है हमारी, वो आत्मा के अंदर ऐसे फिक्स है जैसे अगर आकाश में वो जो नीले कलर है ना, आप उसको अलग नहीं कर सकते। सेम वैसे ही चीज़ें आत्मा की जो ये विशेषताएं हैं, इसे आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। हमारा जन्म कितने भी बार हो जाए, लेकिन ये हमारी जो विशेषताएं हैं उस आत्मा के साथ, उसी के साथ जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आज हम भले इंसान के रूप में बन गए हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल क्वालिटी है ये हमारे इस स्टार में, मुझ आत्मा में वो मौजूद है। जैसा एक बल्ब होता है ना, उसको आप करंट में नहीं लगाओगे तो उस बल्ब की जो रोशनी है उसको आप देख पाओगे क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको करंट में जैसे लगाते हो वो प्रकाशित हो जाता है, वो लाइटिंग करता है। सेम वैसे ही हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन
ये क्वालिटीज़ क्यों बुझी हुई है? आज हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है। हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, बाहर के लोगों से उम्मीद करते हैं कि शायद वो मुझे दे दे, शायद वो मुझे दे दे। आज हम सिर्फ चाहिए कहते हैं, वांट्स हैं हमें, लेकिन कहाँ से मिलेगी ये हमें नहीं पता। तो ये जो हमारी क्वालिटी है वो बुझी हुई है, और इसको जगाने के लिए, इसको लाइटिंग करने के लिए किस करंट से जोड़ना होगा? किस करंट से जोड़ना होगा? उस परम पिता परमात्मा से, शिव से, उस निराकार ज्योतिर्बिंदु से, उस अल्लाह से हमें जोड़ना है। उस करंट से जब तक नहीं जुड़ेंगे हमारी लाइट बुझी हुई रहेगी, हम कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकते, और तब तक हम बाहर की दुनिया में ये सारी विशेषताएं ढूंढते रहेंगे और अपने आप को परेशान करते रहेंगे। हम कभी भी वो सुख, वो शांति, खुशी कभी अनुभव नहीं कर सकते। जब तक हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहेंगे तब तक हमें कभी भी सुख, शांति, प्रेम कभी भी नहीं महसूस होगा। वो अंदर से जो सुख अनुभव होता है, कहते हैं ना, मेरे आत्मा को बहुत सुख अनुभव हुआ, ये जो शब्द है वो कभी भी नहीं मिलेगा। हमें थोड़ी देर के लिए तो मिल सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। वही जो सुख का कारण थोड़ी देर के लिए था, थोड़ी देर बाद वो दुख का कारण बन जाएगा। तो ये जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमें सिर्फ दुख देने वाली चीज़ें हैं। हम अगर इस उम्मीद से रहें कि इस चीज़ें से मुझे सुख मिल जाएगा, उस चीज़ों से मुझे शांति मिल जाएगी, शायद मुझे वो प्यार दे सकता है, शायद मुझे वो नॉलेज दे सकता है, ये जब तक बाहर चीज़ें ढूंढते रहेंगे तब तक हमें वो वाली चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो चीज़ें हम ढूंढना चाहते हैं। तो ये जो हमारी विशेषताएं हैं बुझी हुई है, इसको लाइटिंग करने के लिए उस करंट से हमें जुड़ना होगा, उस परमात्मा से। तो हमारी सारी जो क्वालिटीज़ है वो लाइटिंग करेगी और हम वापस उन विशेषताओं से भरपूर हो जाएंगे। फिर बाहर जो चीज़ें ढूंढते हैं वो ढूंढना बंद हो जाएगा। तो आज से हम अपनी विशेषताओं को पहचानें। ये सारी विशेषताएं हमारी इनीट क्वालिटीज़ है, हमारी सोल की क्वालिटीज़ है जो नेचुरल है, और इस नेचुरल को नेचुरल ही रखिए। तो अब हम ये नहीं कहें कि आत्मा की तो ये विशेषताएं होती नहीं, मैं तो इसको अपने एक्सपीरियंस से या अपने नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से मैंने इसको जाना है, सीखा है, समझा है, ये नहीं कहेंगे। ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।